चलिए आपको ले चलते हैं बहुत पुराने समय में सूरजगढ़ नाम के एक खूबसूरत और खुशहाल राज्य में। ये जगह अपनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कलकल करती नदियों के लिए मशहूर थी। सूरजगढ़ के लोग बड़े ही खुश रहते थे क्योंकि उनके राजा बहुत दयालु और इंसाफ पसंद थे। इसी राज्य में थी राजकुमारी अनन्या, राजा की सबसे छोटी बेटी। अनन्या अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी सादगी और दरियादिली के लिए जानी जाती थी। जहाँ बाकी राजकुमारियाँ सोने हीरों से जड़े कपड़े पहनती, वहीं अनन्या को सूती कपड़ों में रहना और महल के बगीचों में फूलों और तितलियों के साथ खेलना पसंद था। वह महल के कर्मचारियों से लेकर जानवरों तक हर किसी से प्यार और सम्मान से बात करती थी। एक दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया कि राजकुमार विक्रम के सम्मान में महल में एक शानदार वसंत उत्सव होने वाला है। इस जश्न में राज्य के सभी शाही और बड़े परिवारों को न्योता भेजा गया। ये सुनते ही पूरे महल में जैसे एक हलचल सी मच गई। राजकुमारियाँ और दासियाँ सब उस दिन सबसे खूबसूरत दिखने की तैयारियों में लग गई। आखिर हर कोई राजकुमार विक्रम को पसंद जो करता था, वो बहादुर होने के साथ साथ बहुत नेक दिल भी थे। जब राजकुमारी अनन्या ने इस उत्सव के बारे में सुना तो उनका मन भी वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन अगले ही पल जब उनकी नजर अपने साधारण कपड़ों पर पड़ी तो उनका चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि इन कपड़ों में तो उन्हें शाही उत्सव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। उनका दिल उदासी से भर गया और वो अपनी मायूसी छिपाते हुए बगीचे के एक शांत कोने में जाकर बैठ गई। अनन्या अपनी किस्मत पर आंसू बहा ही रही थी कि तभी उन्हें अपने पास से एक नर्म सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम इतनी उदास क्यों हो? अनन्या ने नजरें उठाई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां तो थी, पर आँखों में एक अलग ही चमक थी। कपड़े बिल्कुल साधारण थे मगर साफ सुथरे। अनन्या ने अपनी उदासी के बावजूद उन्हें सम्मान से प्रणाम किया और बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस मन थोड़ा भारी लग रहा है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और उनके बगल में बैठ गई। बोली, मन का बोझ किसी से कह देने से हल्का हो जाता है राजकुमारी। अनन्या को हैरानी हुई कि इस बूढ़ी औरत ने उन्हें पहचान कैसे लिया। उन्होंने झिझकते हुए अपनी परेशानी बताई। महल में वसंत उत्सव है और मेरे पास पहनने के लिए न तो कोई अच्छी पोशाक है और न ही गहने। मैं उस जश्न में जाना तो चाहती हूँ, पर ऐसे कैसे जाऊँ? बूढ़ी औरत ने अनन्या के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। मैंने तुम्हारी दयालुता के बड़े किस्से सुने हैं बेटी। मैंने देखा है कि कैसे तुम भूखे जानवरों को अपना खाना खिला देती हो और महल के हर कर्मचारी से अपने परिवार के लोगों की तरह बात करती हो। तुम्हारी यही अच्छाई तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने अपनी शॉल के नीचे से एक छोटा सा खूबसूरत संदूक निकाला और अनन्या की ओर बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है, इसे रख लो। अनन्या ने हिचकिचाते हुए संदूक खोला। अंदर रेशमी कपड़े में लिपटी एक जोड़ी जूतियाँ रखी थी। पहली नजर में वे साधारण चमड़े की लग रही थी, पर जैसे ही अनन्या ने उन्हें छुआ, वे सूरज की रोशनी में हजारों सितारों की तरह जगमगाने लगी। उन पर की गई कारीगरी इतनी महीन और खूबसूरत थी कि अनन्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो बहुत ही सुंदर हैं, अनन्या के मुंह से निकला। ये सिर्फ सुंदर नहीं, जादुई भी है। बूढ़ी औरत ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम इन्हें पहनोगी तो तुम्हारी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पर एक बात याद रखना, जैसे ही आधी रात का आखिरी घंटा बजेगा, इन जूतियों का जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसलिए वक्त रहते घर लौट आना। इससे पहले कि अनन्या कुछ और पूछ पाती, वो बूढ़ी औरत ऐसे गायब हो गई जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। अनन्या बस उन चमकती हुई जूतियों को देखती रह गई और उनका दिल उम्मीद से भर गया था। आखिरकार उत्सव की रात आ ही गई। अनन्या ने उस बूढ़ी औरत की बात याद करते हुए डरते डरते वो चमचमाती जूतियाँ पहनी। जैसे ही उनके पैर जूतियों में गए, एक चमत्कार सा हुआ। उनकी साधारण सी सूती पोशाक एक बेहद खूबसूरत आसमानी रंग के लहंगे में बदल गई।
उनके बाल अपने आप एक सुंदर से जोड़े में बंध गए, जिस पर छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे थे। जब उन्होंने आईने में खुद को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह चुपके से महल के पिछले दरवाजे से निकलकर उत्सव वाली जगह पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हर किसी की निगाहें बस उन्हीं पर आकर टिक गईं। शोरगुल थम सा गया और लोग कानाफूसी करने लगे कि आखिर ये रहस्यमयी राजकुमारी है कौन। उसकी खूबसूरती और चमक ने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ तक कि खुद अनन्या की बहनें भी उसे नहीं पहचान पाईं। राजकुमार विक्रम, जो अब तक मेहमानों से मिल मिलकर थोड़ा ऊब से गए थे, उनकी नजरें भी अनन्या पर पड़ी और वो बस देखते ही रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी सादगी और खूबसूरती एक साथ नहीं देखी थी। राजकुमार खुद को रोक नहीं पाए और उनके पास जाकर बोले, देवी, क्या आप मेरे साथ नृत्य करना पसंद करेंगी? अनन्या, जो हमेशा नजरों से बचती थी, ये सुनकर शर्मा गई। लेकिन राजकुमार की आंखों में इज्जत और प्यार देखकर वो मना नहीं कर सकी। उन्होंने अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। जैसे ही दोनों ने नाचना शुरू किया, ऐसा लगा मानो वक्त ही थम गया हो। वे दोनों एक दूसरे में खो गए, बातें करते रहे, हंसते रहे। राजकुमार विक्रम अनन्या की समझदारी, उसकी दयालु सोच और उसकी सादगी के दीवाने हो गए। उन्हें लगा कि ये वही लड़की है जिसके सपने वो हमेशा से देखते आए थे। अनन्या को भी राजकुमार में एक सच्चा और नेक दिल इंसान दिखा। वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। अनन्या और राजकुमार एक दूसरे के साथ में इतने खो गए कि उन्हें घड़ी का ध्यान ही नहीं रहा। वे महल की बालकनी में खड़े चांद को देख रहे थे और अपने आने वाले कल के सपने बुन रहे थे। राजकुमार ने कहा, मैंने आज तक आप जैसी कोई लड़की नहीं देखी। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अपना नाम तो बताइए। अनन्या कुछ कह पाती, उससे पहले ही महल की बड़ी घड़ी ने टन 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 करके आधी रात के 12 बजाने शुरू कर दिए। घड़ी की पहली ही आवाज सुनकर अनन्या को बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आ गई और उनके होश उड़ गए। मुझे जाना होगा, वो घबराहट में बोली। राजकुमार हैरान रह गए, लेकिन क्यों? अभी तो जश्न शुरू ही हुआ है। मैं नहीं रुक सकती, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर अनन्या तेजी से मुड़ी और भीड़ से रास्ता बनाती हुई महल के मेन गेट की ओर भागने लगी। राजकुमार भी उनके पीछे पीछे भागे। अरे रुको, सुनो तो। लेकिन अनन्या नहीं रुकी। वो संगमरमर की बड़ी बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि हड़बड़ी में उनकी एक चमचमाती जूती पैर से निकलकर वही सीढ़ी पर छूट गई। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो रुककर उसे उठा सकें। जैसे ही घड़ी ने 12वीं बार घंटा बजाया, अनन्या महल के दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में गुम हो गई। महल के बाहर आते ही उनका खूबसूरत लहंगा वापस उनकी वही साधारण पोशाक में बदल गया। वो हाफती हुई अपने कमरे में पहुंची और हाथ में बची अकेली जूती को देखकर रोने लगी। उधर महल में राजकुमार विक्रम का दिल टूट गया था। वो भागकर सीढ़ियों तक पहुँचे, जहाँ उन्हें वो अकेली चमचमाती जूती मिली। वो अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। उन्होंने उसे उठाया और अपने दिल से लगा लिया। यही उस रहस्यमयी राजकुमारी की एकमात्र निशानी थी, जो उनका दिल चुरा ले गई थी। अगली सुबह राजकुमार विक्रम ने ऐलान करवाया कि वो उसी लड़की से शादी करेंगे, जिसके पैर में ये जादुई जूती एकदम फिट आएगी। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। राजकुमार के मंत्री और सैनिक उस जूती को लेकर पूरे राज्य में निकल पड़े। उन्होंने घर घर जाकर हर लड़की के पैर में वो जूती पहनाने की कोशिश की। ये खबर सुनकर हर लड़की वो रहस्यमयी राजकुमारी बनने का सपना देखने लगी। बड़ी बड़ी राजकुमारियों से लेकर गांव की आम लड़कियों तक सबने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने पैर सिकोड़ने की कोशिश की तो किसी ने जबरदस्ती जूती में पैर घुसाने की, लेकिन वो जादुई जूती किसी के भी पैर में फिट ही नहीं हुई। वो या तो बहुत छोटी हो जाती या बहुत बड़ी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, लेकिन उस जूती की असली मालकिन का कुछ पता नहीं चला।
राजकुमार विक्रम की उम्मीदें अब टूटने लगी थी। आखिर में खोज करने वाली टीम निराश होकर महल लौट आई। उन्होंने सोचा कि अब महल में रहने वाली सभी राजकुमारियों और दासियों को भी जूती पहनाकर देख लेते हैं। अनन्या की बहनों ने बड़े घमंड के साथ जूती पहनने की कोशिश की, पर नाकाम रहीं। अनन्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सामने आने से घबरा रही थी। तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ी और उसने कहा, राजकुमारी अनन्या, आप भी एक बार कोशिश करके देखिए। उसकी बहनें हंस पड़ी। इसके पैर में ये शाही जूती कभी फिट नहीं होगी। इसके पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। लेकिन राजकुमार विक्रम, जो वही खड़े थे, ने कहा, नहीं, हुक्म के मुताबिक राज्य की हर लड़की को ये मौका दिया जाएगा। अनन्या कांपते कदमों से आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही मंत्री ने वो जूती उनके पैर की तरफ बढ़ाई, जूती खुद ब खुद उनके पैर में फिसल गई और एकदम फिट आ गई, जैसे वो बनी ही उनके लिए हो। जूती पहनते ही वो फिर से चमकने लगी। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, अनन्या ने अपनी छोटी सी पोटली से दूसरी चमचमाती जूती निकाली और सबके सामने रख दी। ये देखते ही राजकुमार विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अनन्या के चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों में वही मासूमियत और मुस्कान देखी जो उन्हें उस रात उत्सव में दिखी थी। उन्होंने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ थाम लिया और कहा, तो ये तुम थी। मैंने तुम्हें तुम्हारी पोशाक या जूतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी आँखों और तुम्हारी सच्ची मुस्कान से पहचाना था। राजकुमारी अनन्या और राजकुमार विक्रम की शादी बहुत धूमधाम से हुई। अनन्या रानी बनी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी और दयालुता कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने राजकुमार के साथ मिलकर सूरजगढ़ पर प्यार और इंसाफ के साथ राज किया। उनकी कहानी पूरे राज्य में हमेशा के लिए अमर हो गई, जो सबको याद दिलाती थी कि असली खूबसूरती और कीमत महंगे कपड़ों या गहनों में नहीं, बल्कि एक साफ और अच्छे दिल में होती है। और वे दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे।